रिलायंस का फ्यूचर सिर्फ ऑयल या रिटेल से नहीं घूमेगा। आने वाले कुछ सालों में ऐसे वेंचर्स शुरू होंगे जो रेवेन्यू और प्रॉफिट में ही नहीं, इंडिया की इकोनॉमी में भी फाउंडेशनल इम्पैक्ट डालेगा। रेडी हो? चलिए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निधि अनेजा और कहते हैं रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इंडिया का इकोसिस्टम है। पिछले 30 साल में मैंने देखा है कि कैसे रिलायंस नए बिजनेसेस लेके गेम चेंज करता रहा है और आज हम बात करेंगे उसके 5 ब्लॉकबस्टर वेंचर्स जो आने वाले 5 से 7 सालों में इंडिया का फ्यूचर शेप करेंगे। सबसे पहला बिजनेस मॉडल जो आने वाला है वो है न्यू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एंड बैटरीज। सबसे बड़ा बेट ग्रीन एनर्जी। रिलायंस ने जामनगर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया है। सोलर, पीवी, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्रीन हाइड्रोजन सब एक जगह बनेगा। 75,000 करोड़ इन्वेस्ट हो रहा है और ये बिजनेस ऑयल टू केमिकल जैसा स्टेबलाइज ग्रोथ जनरेट करेगा। इन द नेक्स्ट 5 to 7 years ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस बिजनेस का एनालिस्ट $26 बिलियन वैल्यू दे रहे हैं। नंबर 2 बिजनेस जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, AI एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो लैब। रिलायंस ने रिलायंस इंटेलिजेंट लॉन्च किया है जहां गूगल और मेटा के साथ AI पे काम हो रहा है। राउटर्स इंडिया टाइम्स जामनगर में जेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग अ 1 GW डेटा सेंटर विद NVIDIA चिप्स बना रहा है। एक्सपर्ट इस बैकबोन को ट्रांसफॉर्मेटिव मूव कह रहे हैं जो पूरे टेक इकोसिस्टम को प्रोपेल करेगा। रिलायंस अब एंटर कर रहा है नंबर 3 बिजनेस में जो है जियो एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। रिलायंस का डिजिटल और रिटेल इंजन स्ट्रॉन्ग है। जियो के 5G होम ब्रॉडबैंड डिजिटल सर्विसेज अब टॉप प्रायोरिटी हैं। रेवेन्यू एंड एबिटा को 3-4 साल में डबल करने का प्लान है। रिटेल पार्ट भी जस्ट 3.3 लाख करोड़ रेवेन्यू और 25,000 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिकॉर्डेड किया है लास्ट ईयर विद ओमनी चैनल सॉल्यूशन स्केलिंग फास्ट। नंबर 4 बिजनेस जिसमें रिलायंस एंटर कर रहा है वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कंज्यूमर के लिए भी रिलायंस रेडी है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG का टर्नओवर 11,500 करोड़ हो गया है इन इट्स फर्स्ट ईयर। फास्टेस्ट ग्रोथ कहीं भी नहीं देखा गया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इमर्जिंग है। डिजिटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस, लेंडिंग, ऑल बिल्ट ऑन अ टेक फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस कैपिटल रेज भी स्मार्टली स्ट्रेटेजाइज कर रहा है। 18,000 करोड़ का एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज डील फाइनलाइज हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम असेट से बैक्ड। जियो IPO मिड 2026 में आने वाला है। पब्लिक लिस्टिंग का थॉरो ग्रोथ अनलॉक होगी। बात करते हैं रिलायंस के फाइनेंशियल विजन एंड लीडरशिप ट्रांजिशन की। मुकेश अंबानी ने फिर कमिट किया है एबिटा डबल बाय 2027 OTC प्लस न्यू वेंचर्स को मिला के। सक्सेशन भी अंडरवे है। आकाश, ईशा और अनंत ग्रेजुअली लीड कर रहे हैं ट्रांजिशन को। अब बात आती है कि व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। ये सब इन्वेस्टमेंट्स का मतलब सिर्फ कंपनी ग्रोथ नहीं है, इंडिया का स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एनर्जी इंडिपेंडेंस, टेक सोवरेनिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट और ग्लोबल लीडरशिप। इन सब चीजों का शिफ्ट रिलायंस के एम्बिशन से स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, रिलायंस का नेक्स्ट चैप्टर AI, ग्रीन एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस और कैपिटल मार्केट्स को इंटीग्रेट करके गेम चेंजर बन रहा है। अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग हैं, ये वेंचर्स देखकर समझ लीजिए कि भारत का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। अब आप बताएं कि आपको कौन सा वेंचर सबसे एक्साइटिंग लगा, कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ इन्फो रेगुलरली मिलती रहेगी। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे रिलायंस रिटेल या जियो IPO से इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। मिलते हैं फिर सेल्स बाय निधि पर।